दोस्तों, अगर आपके घर में भी नयनतारा या सदाबहार का पौधा है तो आज की ये जानकारी आपके शरीर में कांटे दौड़ा सकती है, क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो इस निर्दोष दिखने वाले पौधे में छुपे हुए हैं और जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अत्यंत परिचित पौधे के बारे में, नयनतारा, या शायद आप इसे सदाबहार के नाम से जानते होंगे। लगभग हर भारतीय घर में ये पौधा पाया जाता है। छोटे छोटे फूल साल भर इस पौधे पर खिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस निर्दोष दिखने वाले पौधे के अंदर एक गहरी रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है। दोस्तों, नयनतारा सिर्फ आपके बगीचे की शोभा नहीं बढ़ाता, इसके प्रभाव से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है, तो वहीं ये दुर्भाग्य को भी दूर कर सकता है। इसलिए आज का ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आप एक पल भी चूक गए तो हो सकता है वो गुप्त जानकारी आप तक ना पहुंच पाए जो सदियों से लोग नहीं जान पाए। आज हम वास्तुशास्त्र और प्राचीन तंत्र शास्त्र के संदर्भ में नयनतारा के उस गुप्त शक्ति को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये पौधा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और क्या गलतियां करने पर आप नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में पौधों का एक विशेष स्थान है। कई पौधों को हम देव वृक्ष के रूप में पूजते हैं और मानते हैं कि उनमें खास शक्तियां होती हैं। नयनतारा या सदाबहार का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को जागृत पौधा कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये एक खास प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो आपके घर के आसपास एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना सकता है। ये ऊर्जा आपके घर में सकारात्मक सोच और समृद्धि ला सकती है। लेकिन अगर हम इस पौधे को गलत जगह पर रखें या उसकी देखभाल में कोई गलती करें तो ये सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है और हमारे जीवन में समस्याओं का सामना करवा सकती है। तो चलिए देर न करते हुए मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आपके घर में नयनतारा या सदाबहार का पौधा है तो क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं यदि आप कुछ विशेष नियमों का पालन नहीं करते। पहला, वास्तुशास्त्र के अनुसार नयनतारा को गलत दिशा में स्थापित करने से आपके वित्तीय नुकसान हो सकते हैं। खासकर अगर इस पौधे को आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में या रसोई घर के ठीक सामने रखते हैं तो ये आपके धन की स्थिरता को खराब कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी बचत कम होने लगेगी और परिवार में वित्तीय मामलों को लेकर तनाव और अशांति बढ़ सकती है। केवल इतना ही नहीं, इस पौधे के गलत स्थान पर होने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ की कमी हो सकती है, जो झगड़े और विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए नयनतारा पौधा लगाने से पहले दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, रात में नयनतारा पौधे को पानी देना वास्तुशास्त्र के अनुसार एक बहुत नकारात्मक आदत मानी जाती है। सूर्यास्त के बाद इस पौधे में पानी डालने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके घर में मानसिक अशांति बढ़ सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक उत्तेजना और गुस्सा पैदा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रात में पौधे में पानी देने से आपकी नींद में भी खलल पड़ सकता है, जिससे अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि दिन के समय, खासकर सुबह के समय, नयनतारा पौधे में पानी डालें। तीसरा, नयनतारा का सूख जाना एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आप देखें कि आपका लगाया हुआ नयनतारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगा है, पत्तियां पीली होकर झड़ने लगी हैं, तो इसे हल्के में ना लें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये घर में किसी आने वाली नकारात्मक घटना का संकेत हो सकता है। ये परिवार में प्रभावशाली नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। अगर नयनतारा सूखने लगे तो तुरंत उसकी देखभाल करें और पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर पौधे को बचाना संभव न हो तो उसे हटाकर नया पौधा लगाएं। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही नयनतारा पौधे के भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। यदि आप सही दिशा में और सही तरीके से इस पौधे को अपने घर में लगाएंगे तो ये आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप हो सकता है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर आप नयनतारा पौधे को सही तरीके से रखें तो आप कौन-कौन से फायदे प्राप्त कर सकते हैं। पहला, अगर आप गुरुवार के दिन सुबह नयनतारा पौधे को अपने घर के पूर्व दिशा में स्थापित करते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा देव देवी की दिशा मानी जाती है और गुरुवार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन अगर आप नयनतारा पौधे को पूर्व दिशा में रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है।
दूसरा, यदि आप हर सोमवार को एक नयनतारा का फूल भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं तो ये आपके मानसिक शांति के लिए बहुत लाभकारी है। सोमवार को शिव पूजा में नयनतारा का फूल अर्पित करने से आपका मन शांत रहता है और आप मानसिक दबाव और चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा, गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा में नयनतारा के फूल का प्रयोग करना अत्यंत शुभ होता है। अगर आप हर गुरुवार को एक नयनतारा का फूल माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हैं तो ये आपकी ऋण मुक्ति के अवसर बढ़ाता है और आर्थिक संकटों से छुटकारा पाने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। इसके अलावा नयनतारा फूल से एक छोटा और सरल उपाय भी है जो आपके कई फायदे कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ नयनतारा के फूल लेकर एक त्रिकोण आकार की माला बनानी होगी और उस माला को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये आपके घर के आसपास से शत्रुओं की बुरी नजर को दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों, नयनतारा पौधा वाकई एक अद्भुत पौधा है। ये आपके घर की सुंदरता बढ़ाता है और अगर आप इसके गुप्त नियमों को जान लेते हैं तो ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। लेकिन ध्यान रखें, इन बातों को बिना जाने कोई भी कार्य न करें ताकि आप किसी प्रकार की परेशानी में न फंसें। क्या आपके घर में भी नयनतारा का पौधा है? इस पौधे को रखने के बाद क्या आपने कोई ऐसी अनुभव प्राप्त की है जो मैंने आज आपके साथ साझा किया है? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। दोस्तों, प्रकृति हमारे जीवन से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। हर पौधा, हर फूल, हर पत्ता कोई न कोई शक्ति धारण करता है। कुछ हमें सुख शांति देते हैं तो कुछ हमें सतर्कता सिखाते हैं। नयनतारा या सदाबहार का पौधा भी एक जीवित शक्ति का प्रतीक है। ये जहाँ एक और सुंदरता और ताजगी का प्रतीक है, वहीं ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति का हर तत्व जागरूक होता है और यदि हम उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं तो जीवन और भी शांत, समृद्ध और शुभ बन जाता है। आज की इस चर्चा से अगर आप एक भी बात अपने दिल में रख पाते हैं तो वो ये होनी चाहिए कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रकृति को प्यार करेंगे उतना ही प्रकृति आपको आशीर्वाद देगी। इसीलिए नयनतारा पौधे को केवल सजावट के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक शक्ति के रूप में देखें। इसका सही ख्याल रखें, इसे सही दिशा में रखें और इसके सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। प्रिय दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और इससे लाभ हुआ हो तो कृपया एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में स्थित बेल बटन को दबाकर रखें। इससे हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।